और अब बात छठ की। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व आज संपन्न हो गया। आज पर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जैसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ छठ पर्व का समापन भी हो जाता है। इसी दौरान व्रती नदी या घाट पर जाकर पानी में खड़े होकर उगते सूर्य की पूजा करते हैं। इस पूजा के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, धूप, अगरबत्ती, हल्दी और कई अन्य सामग्रियों को रखा जाता है, जिसे लेकर व्रती घाट पर पहुंचते हैं। अर्घ्य के बाद व्रती सूर्य और छठी मैया से सुख समृद्धि, संतान सुख की, स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा, भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल स्थित कोठी घाट पर आज परंपरागत विधि विधान से छठ पर्व संपन्न हुआ। इस घाट पर माहौल का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश राज ने। उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पूजा का जो अनुष्ठान है वो संपन्न हो गया है और हम अभी मंझौल अनुमंडल, जो बेगूसराय ज़िले का एक महत्वपूर्ण अनुमंडल है, वहाँ पर मौजूद है। कोठी घाट है ये। हमारे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं कि ये नदी में जो महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं। 4 दिनों का ये अनुष्ठान नहाय खाए के साथ शुरू होता है, फिर खरना जिसमें महिलाएं रात में पूजा अर्चना करती हैं और फिर 2 दिनों तक तकरीबन जो है वो भूखे रहती हैं, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, उन्नति के लिए वो अनुष्ठान रखती हैं। और उसके बाद इस घाट पर शाम में कहा जाता है कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ इस त्यौहार की जो गरिमा है वो बढ़ती है। लोग कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, लेकिन बिहार इकलौता ऐसा प्रांत है जहां पर ढलते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ लड़कियां हैं जो इस अनुष्ठान का हिस्सा हैं, उनसे आपको बात कराएंगे। क्या लगता है कि गांव जो है वो छठ के मौके पर आकर्षित करता है, गांव आने की प्रेरणा मिलती है? छठ एक पावन पर्व है, पूरे बिहार का महापर्व है। यहाँ मतलब जैसे कि कोई बाहर अगर रह रहा है, अगर पूरे साल नहीं आ रहा है, तो वो छठ और दिवाली के अवसर पे आता है। घर में महिलाएं 3 दिन का उपवास करती हैं, पकवान बनता है, ढेर सारा प्रसाद बनता है, घर में रख के कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी भेजा जाता है। छठ पूजा का कितना महत्व है गांव, परिवार, समाज के लिए? खूब सुंदर, सब आनंद रहे, बाल बच्चा हमारा खुशी बाल बच्चा खूब दीनानाथ अच्छा से रखे। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। कल डूबते हुए सूरज की हुई थी, आज उगते हुए सूरज की हुई है। बहुत मज़ा आ रहा है। सूर्य की आराधना का त्यौहार छठ पर्व महिलाओं के लिए एक बड़ा अनुष्ठान है, जो अपने परिवार, समाज के लिए कई दिनों तक भूखे रहकर इस अनुष्ठान का हिस्सा बनती हैं और एक बड़ी कठिन तपस्या कहा जा सकता है, जिसमें पूरी साधना, पूरी तल्लीनता के साथ महिलाओं के द्वारा ये व्रत किया जाता है, जिसमें पुरुष उन्हें घाट पर लेके आते हैं और यहाँ पर सूर्यदेव को अर्घ देने के साथ यह त्यौहार जो है वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये त्यौहार संपन्न हो जाता है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ मंझौल, बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। भारत की मेजबानी में आज से दिल्ली में शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा और इसमें राष्ट्रपति का संबोधन भी होना है। सौर ऊर्जा अपनाने के प्रयासों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा है। भारत मंडपम में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ICS सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य भाषण देंगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज ICA के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस 4 दिवसीय वैश्विक आयोजन में दुनिया भर के 124 देश और 40 से ज्यादा मंत्री भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन वैश्विक समुदाय को सहयोग को मजबूत करने के साथ